वो भी मुझसे खफा है? पता नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, बस ये देखो इतना ही मैसेज किया था कि हम शाम को आ रहे हैं। वैसे मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात मान गए, घर दिलवा रहे हैं हमें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस पापा से मिलना है। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो भाई? तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है वो तुम्हारी जिद के सामने हार मान चुके हैं। सोया जरा सोचो, अपना घर मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा अपना घर होगा, वो अपनी मर्जी से सजाना संवारना, इतना खुश रहेंगे हम यार। लेकिन मैंने उनका दिल दुखाया है, और जो वालिदैन का दिल दुखाते हैं ना, कभी खुश नहीं रहते। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी बातें हैं। अगर तुम इतना गिल्टी फील कर रही हो तो माफी मांग लेना उनसे, कान पकड़ लेना, उनके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाना, जब तक माफ नहीं करेंगे ना उठना। अच्छा बाबा, अगर तुम माफी नहीं मांग रही तो मैं मांग लूंगा। कान पकड़ के उनके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाऊंगा, आंसू बहा दूंगा, जब तक माफ नहीं करेंगे नहीं उठूंगा। कमाल करती हो तुम। अरे माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती यार, तुम तो फिर भी हक और सच की बात कर रही हो। अच्छा काम करने जा रही हो, अपने बच्चों के लिए छत मांग रही हो ना। असफर, अगर बाबा हमें घर दिलाने से इनकार करने आ रहे हुए तो आप तब भी उनसे माफी मांगेंगे? अगर ऐसा हुआ तो सीढ़ियों से धक्का दे दूंगा। ऐसा नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी बात मान जाएंगे। और हाँ, अगर फिर भी ऐसा हो ही गया तो कानूनी रास्ता तो है ही, उसके बारे में तो पहले ही बता चुका हूं ना तुम्हें। खाना तो खाओ। थैंक यू बेटा। बाबा, सच में मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। बेटा हम भी सारा दिन तुम्हारी बातें करते रहते। एक बात पूछूं आपसे? हाँ प्लीज। बाबा, आपकी अकरम से क्या बात हुई थी? बैठो बेटा। अच्छा वो तुमने ये जिक्र छेड़ा, मैं इस बारे में तुमसे बात करना ही चाह रहा था। क्या राय है तुम्हारी अकरम के बारे में? अकरम को लेकर मेरी राय तो अच्छी है, लेकिन नौशीन आंटी वो कभी नहीं मानेंगी। और सबसे अहम बात, अकरम काफी लाओबाली सा लड़का है, ना तो ढंग से जॉब करता है और ना ही कोई और काम। वो कुछ काम शुरू कर रहा था ना, कोई क्या स्टेटस है उसका? अभी तक कंस्ट्रक्शन चल रही है, 2-3 हफ्तों में जाकर कहीं काम कंप्लीट होगा। मतलब काम में सीरियस है? पता नहीं बाबा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना बता दूं कि नौशीन आंटी कभी नहीं मानेगी। उन्हें मुझे लेकर हजारों मसले रहते हैं, वो मेरी बहन को कभी कबूल नहीं करेंगी। वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। बाबा, आप फिजा को समझाएं। क्या समझाऊं? यही कि कहीं अकरम की शक्ल में दूसरा असफर ना मिल जाए। अल्लाह ना करे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अभी तो जोया बाजी के घर जाने में टाइम है, आप अभी से लाहौल वाला पढ़ रहे। उसकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता,
लालची बदबख्त। इस बार तो मैं उसका वो हाल करूंगा ना कि उसको पता लग जाएगा कि उसका किससे वास्ता पड़ा है। मैं वो पुराना वाला असलम नहीं हूं इस दफा। आलिया, कोई कॉल आ रही है मुसलसल, कॉल बैक कर लो। हाँ, मैं जरा देखती हूँ। मैं भी जाऊं? ड्यूटी पूरी करो। गुस्सा दिलाया मुझे। 10 मिनट। यस बॉस। लेकिन तुमसे अच्छा आलिया दबाती है। मुझे पता है, वो चली गई है ना इसलिए। हाँ, गुस्सा दिलाया भी तुमने मुझे। मेडिकल की तालीम तक तो ठीक है, लेकिन ख़वातीन डॉक्टरों के लिए अस्पताल का माहौल कुछ मुनासिब नहीं है। मेल नर्सेज, मेल डॉक्टर्स, फिर पेशेंट्स। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कहाँ गए वो? मैं आ गई हूँ। नहीं, बस ऐसे ही। वो लड़का कौन था? कौन लड़का? वही जिससे तुम बातें कर रही थी। ओह वो डॉक्टर फिजान। असल में ना यूनिवर्सिटी में वो मेरे सीनियर थे, इसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। ही इज सच अ फनी गाय। तुम क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? जेलस हो रहे हो क्या? मे बी। तो होते रहो। आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर। ऑफ कोर्स वो लड़का है और उसके साथ मैं काम करती हूँ, इसमें जेलस होने वाली क्या बात है? मैंने कुछ कहा है क्या फिजा? कुछ लोग ना बहुत मीसने होते हैं, कुछ कहे बगैर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें जेलसी हुई है। वो इतना चढ़ क्यों रही हो? मेरा वो मतलब नहीं था। हम एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। हम शादी कर लें। चाहती तो मैं भी यही हूँ। तो बताओ कब घर वालों को तुम्हारे पास लेकर आऊं? जब तुम मेरे खर्चे उठाने के काबिल हो जाओगे तब। एक तो यार तुम बिना सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। चलाओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। चाय पिलाओगे?